जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इमाद फ्रॉम स्कोप्स एंड बैरल। आज वीडियोस तो बहुत बना ली, बहुत सो हो गई। आज मैं थोड़ा सा सोच रहा था, अपने अब्दुल भाई से भी बात हो रही थी, तो हमने कहा कि कुछ ऐसी वीडियो बनाते हैं कि हम अपनी टैक्टिकल राइफल्स को और एनहेंस करके उसमें जो एसेसरीज़ लग सकती हैं, जो अटैचमेंट्स लग सकती हैं, उसको थोड़ा सा आपको बताएं कि इसमें क्या क्या चीज़ें लग सकती हैं। जैसे क्वाड रेल की राइफल है मेरे पास, ये टॉरस की T4, तो इसके ऊपर मैं एसेसरीज़ लगाऊंगा, जिसमें मैं फाइबर ऑप्टिक लगाऊंगा ट्रिजिकॉन का, मैं इसके ऊपर बीम लेज़र लगाऊंगा, मैं इसकी दूसरी लेज़र लगाऊंगा, मैं इसमें नीचे की साइड पे मैं इसकी ग्रिप प्लस टॉर्च लगाऊंगा और फिर आपको लुक दिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा, तो वीडियो में हमारे साथ साथ रहिए। अच्छा, अब इस वीडियो में जैसे मैंने कहा, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर अटैचमेंट्स लगा रहा हूँ, तो अब मैं आपको बताता जाऊँगा कि मैं इसके ऊपर क्या लगा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको ब्रेक्स में लेके चलूँगा कि अगर जैसे हमारे पास ये इसके ऊपर अपर हैंडल लगा हुआ है, अब हम इसको रिमूव करेंगे और इसके ऊपर हम एक ट्रिजिकॉन लगाएंगे। जो ट्रिजिकॉन में सबसे अच्छा मज़ेदार बात ये है, तो फाइबर ऑप्टिक है, यू डोंट नीड एनी बैटरीज फॉर दैट कि आप इसको बैटरीज इसके अंदर लगाएं। आप इसको फाइबर ऑप्टिक का ही लगा लीजिए। 420 का ये ट्रिजिकॉन स्कोप भी होता है और ये आपको रेड डॉट भी देगा, इसके ऊपर एरो का निशान आएगा और इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी कि आप बैटरी लगा लें, कोई अटैच उस पर लगाएं, कि बैटरी की कोई ज़रूरत नहीं होती, फाइबर ऑप्टिक पे चलता है और ये बहुत ज़बरदस्त होता है। और सबसे अच्छी बात ये कि इसमें आपको, जैसे हम अपने आई रेक्टिकल के हिसाब से हम इसको जूमिंग भी कर इसको क्योंकि फिक्स जूम होता है, हम इसके हिसाब से इसको सेट भी कर सकते हैं, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। हम आप जैसे मैंने ग्लासेस पहने हुए, तो अपने हिसाब से मैं चेंज कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं इसका ये हैंडल निकालता हूँ और ये हैंडल निकालने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा लूज़ रखा हुआ है ताकि आसानी से निकल जाए। ये मैंने इसका ब्रेक कर दिया, मैंने इसका अपर हैंडल निकाला और अब इसके ऊपर लगाऊंगा ट्रिजिकॉन का फाइबर ऑप्टिक का रेड स्कोप। ये देखिए, ये फाइबर ऑप्टिक है, इसके ऊपर आपको कोई बैटरी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें आपको ये मैंने आपको बताया था कि आई रेक्टिकल के हिसाब से हम इसको जो कर सकते हैं, जैसे फोकस कर सकते हैं अपने हिसाब से, हम चेंज कर सकते हैं। ये अप एंड डाउन आपको इसके सेट से कर सकते हैं, यहाँ से राइट लेफ्ट आप इसको आपका एम को सेट कर सकते हैं। बहुत इजी है इसको अटैचमेंट करना। जितनी भी एसेसरीज में लगा रहा हूँ ना, ये बहुत इजी है, आप आसानी से लगा सकते हैं और आसानी से इसको रिमूव कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये 20 mm की इसकी उन्होंने इतनी अच्छी रेल दी हुई होती है। अब जितनी राइफलें आ रही हैं सबके ऊपर उन्होंने इस तरह की रेल दी हुई है, आप इजीली कोई भी अटैचमेंट लगाना चाहें आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब आपकी ये राइफल पे ये अटैचमेंट हो गई। मैं इसको थोड़ा सा और आगे कर लूँ, मैं अपने हिसाब से चेक करूँ जी, यहाँ पे। अच्छा, इस राइफल का जो स्कोप मैंने आपको लगाई है, ये अभी जो मैं लगा रहा हूँ, इसमें जब आपका पूरा विजन दायरा पूरा कंप्लीट हो जाए, तो उसका मतलब है वो आपका एंगल बिल्कुल सेट है। इसको यहाँ से हिसाब से हम इसका चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसको राइफल को उठाता हूँ। अब आपको ये देखिए, सबसे पहले तो हमने इसके ऊपर ये लगा दी स्कोप और अब मैं इसके ऊपर ये सेट करूँ। ये जो मैं जितना मैंने क्या फासला रखा हुआ है इतना ज़रूरी है, क्योंकि फायर करते हैं इसके जर्क की वजह से आपके आई साइड पे या आपके जो ग्लासेस हैं उसके ऊपर वापस ना आए, तो थोड़ा सा फासला रखना ज़रूरी है। और आपका जब तक दायरा मुकम्मल नहीं होगा तो उसका मतलब है कि आपने सेट नहीं हुआ हुआ। और इसको आप यहाँ से मैं अपने आई रेक्टिकल के हिसाब से सेट कर रहा हूँ और ये मुझे सामने बोर्ड वगैरह पे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये।
इसमें आपको पूरी इंडिकेट कर रहा होता है। चलें, ये एक चीज़ लगा दी अब हमने। अब हम इसके ऊपर साथ में आते हैं और दूसरी चीज़, दूसरा अटैचमेंट लगते हैं। एक पहला अटैचमेंट हमारा ये लग गया इसके ऊपर। मैं आपको पार्ट्स में लेके चलूंगा ताकि आपको इजीली भी बता सकूं कि ये क्या क्या चीज़ें हम इसके ऊपर अटैच। अब हम इस सेकेंड स्टेप है, हम इसके साथ आपको ये लेज़र लगा रहे हैं। ठीक है, ये लेज़र में लगा रहा हूँ, ये भी बहुत इजीली अटैच हो जाएगी। और मैं इसको इस साइड पे लगाता हूँ, अपनी तरफ से लगाता हूँ, फिर मैं आपको इंशाल्लाह दिखा देता हूँ। अब मैंने इसको थोड़ा सा लूज किया और ये भी आप एडजस्ट कर सकते हैं इजीली। जितनी चीज़ें यहाँ पे हम लगा रहे हैं ये इसके साथ यानी कि आपको पूरे कंपेटेबल हैं, इजीली आप लगा सकते हैं आराम से। आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा आगे करना चाहें, पीछे करना चाहें तो आप इसको सेट कर सकते हैं। अब ये दूसरी चीज़ मैंने आपको लगा दी। अब ये देखिए, ये यहाँ पे मेरी लेज़र भी लग गई, लेज़र भी ऑन हो गई। ये मेरा तो ऑन हुआ है, ये लेज़र ऑन हुई और इसको हम सेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब ये दोनों चीज़ें मेरी इसके साथ सेट हुई हुई हैं, दो हो गई। अब मैं आपको इसमें तीसरी चीज़ लगा के दिखाता हूँ। मैगजीन निकाल लूँ ताकि इजीली रखें। आप दूसरी साइड से भी, दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं, ये मैंने लगाया हुआ है। ओके, नाउ अब मैं बीम लेज़र लगा रहा हूँ। बीम लेज़र लगाने के लिए सबसे पहले आपको ये इसमें ये लगाना होगा। इसको लूज कर लेंगे हम, और थोड़ा इतना लूज करेंगे ताकि जब हम स्लॉट पे इसके ऊपर चला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ताकि हमारे स्लॉट्स पे निशान ना आए। अब मैं इस तरफ इसको रख लेता हूँ, इसको घुमा लेता हूँ, एंगल को चेंज कर देता हूँ, इसको यहाँ रखता हूँ ताकि मैं इजीली इसको यहाँ पे लगा लूँ। फिर मैं आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ। जी, अब देखें मैंने इसके ऊपर ग्रीन बीम लेज़र भी लगा दिए और अब आप देखते जाइए कि गन का लुक पूरा चेंज हो गया। ग्रीन बीम लेज़र है, ये आपकी रेड डॉट रेड लेज़र आ गई। अच्छा, बीम लेज़र आपकी बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी, बहुत तेज़ होती है। ये जो ग्रीन बीम लेज़र होती है ये आपकी बहुत तेज़ होती है। तो अब आप जैसे ये, मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ हुआ है, यहाँ से आप इसको पूरा सेट कर सकते हैं। जैसे अब आप ये देखें तो ये इसके हिसाब से पूरा, सिर्फ हमें इसको थोड़ा कि ग्रीन बीम लेज़र को ऊपर करना होगा, ये पूरी एक्यूरेट आई है। इसके लिए आपको सिर्फ ये करना होगा कि इसको यहाँ से ये निकालेंगे और यहाँ से इस एलन की से आप इसको अपने टारगेट पे इसको सेट कर देंगे। जैसे ये वो मेरा वो आ रहा है, अब मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ऊपर जा रही है और ये रेड के साथ जाके मिल रही है। ये जाके आपको यहाँ से रेड के साथ ये मिल जाएगी, ये पॉइंट पे आ गई पूरी। और यहाँ से मैं इसको राइट लेफ्ट को सेट कर सकता हूँ इसका। तो ये आपकी ये सेट हो गई, यहाँ पे ट्रिगन ये सेट हो गया। और नेक्स्ट है अब हमारा, जो हम अब लुक देखते जाए, मैं आपको पार्ट्स में इसलिए कह रहा था कि मैं लेके चल रहा हूँ। अब आप ये इस तरह ये चल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अब आपका पूरा लुक हो रहा है, एनहेंस हो गई आपकी गन। और इस तरह भी देख लें आप, यहाँ पे इसकी रेड स्कोप आ गई, यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे इस आपका ट्रिजिगॉन साइड आ गया। अब इन दोनों को मैं बंद कर देता हूँ ताकि इसकी बैटरी इसका वो ना हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, ये अब हमारे पास, सबसे पहले मैं मैगजीन निकाल लूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैं अब इसमें आखिरी चीज़ क्या लगाना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास है टॉर्च विद एसओएस सिस्टम और ये रेगुलर टॉर्च। ये बहुत बीम टॉर्च बहुत तेज़ होती है, इसको आपको सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पे लगाना। और ये हैवी मटेरियल की, ये प्लास्टिक की कोई वो नहीं है, फुल मेटल की है। यहाँ पे इसके अंदर 2 सेल लगेंगे और यहाँ पे आपको मैं ये लगा के दिखाता हूँ। और ये आपकी एक तरह से ग्रिप भी हो जाएगी, ये ग्रिप प्लस टॉर्च कहलाती है। ये मैं आपको ये नीचे की साइड लगाता हूँ, दिखाता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे किया, इसको ऊपर किया और यहाँ से मैं इसको सिर्फ और सिर्फ मुझे ये करना होगा कि मैं इसको, ये डायरेक्ट आएगी। थोड़ा सा लूज और कर देता हूँ, ये लूज किया मैंने और ये मेरे यहाँ पे मैंने जहाँ पे मुझे एडजस्ट करनी है वहाँ पे मैंने लगा के इस तरह लगाया और मैंने इसको सिर्फ इसको टाइट करना होगा लाइक दिस। ये आप देख सकते हैं, पोजीशंस आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। जिस पोजीशन पे आपको चाहिए आप इसको इस पोजीशन पे सेट कर दें, क्योंकि इसके अंदर स्लॉट दिया हुआ होता है, स्लॉट में जाके ये बैठ जाएगी और ये आपके हिसाब से सेट हो जाएगी। और इसको अगर आपको टाइट करना है तो इन्होंने एक होल भी दिया होता है और एक्स्ट्रा टाइट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये टाइट कर दिया, अब आप नाउ ये देखें,
ये आपका ग्रिप आ गया, ये टॉर्च आ गई, और ये आपकी ट्रिजिकॉन साइट लग गई। यहाँ पे आपकी लेज़र है, यहाँ पे ग्रीन बीम लेज़र है, और ये पूरी आपकी राइफ़ल टूरी टैक्टिकल राइफ़ल में तब्दील हो गई। इस तरह मैं आपको दिखा दूँ। ये सारी चीज़ें इसकी मैं ऑन कर देता हूँ। ग्रीन बीम लेज़र ऑन कर दी मैंने, रेड ये ऑन कर दिया, और ये मेरा रेड आउट स्कोप हुआ। अब मैंने ये सारी चीज़ें देखी, अब मुझे स्कोप भी बता रहा है। इसमें सब आखिरी फाइनल चीज़ क्या करनी होगी आपको कि इसके बोर्ड साइटर, लेज़र बोर्ड साइटर से आपको लाजमी तौर पे इसको अंदर रखें ताकि आपको इजी रहे। अगर आप बगैर रेंज के हिसाब से जाके फायर करना चाह रहे हैं तो लेज़र बोर्ड साइटर के हिसाब से आप इसको सेट करवा दीजिए, हर चीज़ आपकी पिन पॉइंट एक्यूरेट आ जाएगी। आपको एक और व्यू से दिखाता हूँ। ये बंद कर देता हूँ। अच्छा, ये जो ग्रीन बीम लेज़र है इसमें एक और ऑप्शन भी दिया हुआ है, इसके साथ इसके बॉक्स में दिया हुआ है। एक तो ये सबसे पहले क्या, ये चार्जिंग का दिया हुआ है, चार्जर वगैरह दिया हुआ होता है साथ में कि आप इसकी बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं। सेकेंडली ये इन्होंने एक ये पॉइंट दिया हुआ है कि अगर आप इस बटन से हटा के अपनी ग्रिप पे ये लेकर आना चाहें तो हम इसको ग्रिप पे भी लगा लेंगे। यहाँ पे लाके हम इसको ग्रिप पे अटैच भी कर सकते हैं। इजीली आप अटैच कर दें ताकि ये डबल टिप्स के ऊपर से लगा लें। आप जब भी ये बटन दबाएंगे ग्रीन बीम लेज़र आपको एक पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट पे आपको ऑन हो जाएगी। ये रिलीज़ करेंगे तो ये आपकी ऑफ हो जाएगी, और डायरेक्ट आपको ऑन करना है तो इसके हिसाब से ये ऑन हो जाएगी। थोड़ी सी कोशिश थी मेरी कि मैं ज़रा जो हमारी मुस्तकिल वीडियोस चल रही हैं इनसे हट के आपको बताऊं कि हम राइफ़ल को टैक्टिकल किस तरह कर सकते हैं। ऑब्वियसली जिस राइफ़ल के अंदर आपकी ये क्वाड रेल्स लगी हुई होंगी और ये सब चीज़ें होंगी तो फिर आप इनको ईज़िली अटैचमेंट कर सकते हैं। इवन जैसे CQ की राइफ़ल आती है उसमें भी आपको नीचे ये पूरी ग्रिप्स वगैरह अलग से मिल जाती हैं, क्वाड रेल सेट मिल जाता है, उसको निकालें, ओरिजिनल को निकालें, वो लगा के आप इजीली उसको क्वाड रेल बना लें और उसके बाद अटैचमेंट्स लगा लें। थोड़ी सी कोशिश थी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। और कोई मामला हो, कोई बात हो तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।